हमारे साथ फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। जो दावे कर रही है हुकूमत या जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ मामलात, क्या हम कह सकते हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही है पाकिस्तान की इकॉनमी? जी फरिया, पिछले 18 से 24 महीनों के दरमियान में बड़ी वाज़ेह तौर पे आप समझिए कि दो इकॉनमी सामने आ गई। एक मईशत है जो मईशतदानों की मईशत है, आप हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार की मईशत कह लें, वो आपको बता रहे हैं कि महंगाई की शरह में कमी आई है। कोई शक नहीं कि इसमें कमी आई है। 30-35% की महंगाई की शरह जो थी लास्ट ईयर, वो अब गिर के बताई जा रही है कि सिंगल डिजिट में पहुंच गई है, 4 या 5%। लेकिन अगर आप गौर करें तो हुकूमत ये नहीं कह रही कि महंगाई में कमी आई है। कहा यह जा रहा है कि महंगाई की शरह में कमी आई है। इसका मतलब है कि महंगाई अभी भी आ रही है। अगर पहले महंगाई घोड़ा जो है वो 35% की रफ्तार से या 35 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा था, तो अब महंगाई का घोड़ा जो है वो 5 या 6% या किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है। तो महंगाई तो अभी भी हो रही है, उसकी शरह कम हो गई। दूसरा दावा जो हुकूमत करती है या मईशतदानों की मईशत समझ लीजिए, वो कह रहे हैं कि जी इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, वाकई में नीचे आ गया है। कोई 20-21% हुआ करता था, वो आधा रह गया है। इसी तरह IPPs के हवाले से कहा जा रहा है कि मुआहदे हो गए हैं IPPs के साथ। अब एक दूसरी मईशत है जिसमें 24 करोड़ पाकिस्तानी रह रहे हैं। वो जिस मईशत में पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो कहना है कि पिछले कुछ 18 महीनों में बिजली का जो है वो डबल हो गया है। अब 60-65 रुपए पर यूनिट का बिल आपके घर या दुकान में आता है। इसी तरह जो IPPs के मुआहदे हैं, वो मुझे याद है कि पिछली हुकूमत के दौरान जब PTI की हुकूमत थी, तो दावा किया गया था कि IPPs के साथ मुआहदा हो गया है और 700 अरब रुपए की बचत होगी। आज हमें ये बताया जा रहा है कि IPPs के साथ मुआहदा हो गया है और 900 अरब रुपए की बचत होगी। देखिए, जब तक आपका और मेरा बिल 60-65 रुपए से आधा नहीं हो जाता, उस वक्त तक उस बचत के नारे का आपको या मुझे कोई फायदा नहीं। अब हो रहा है कि जो आम पाकिस्तानी घराना है, वो जब गैस का बिल या बिजली का बिल पे करने के बाद उसके पास बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं बचते हैं। सेक्टर में ये हो रहा है कि 60-65 रुपए का यूनिट का बिजली का बिल अगर वो पे करें, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो दुनिया भर में या हमारे हमसाये ममालिक के कंपैरेटिव नहीं रहती। वो कुछ एक्सपोर्ट नहीं। तो उसका नतीजा आपके सामने आया। हुकूमत ने कहा है कि पिछले क्वार्टर में जो GDP ग्रोथ है वो 0.9% हुई है। इसका मतलब यह है कि आम सार्फिन जो है पाकिस्तानी शहरी, वो कुछ खरीदने के काबिल नहीं रहे बिजली और गैस का बिल देने के बाद। और जो सनत है पाकिस्तानी की, सनतें हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिजली की वजह से वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। साहब, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया। आपने कहा कि दो पैरेलल इकॉनमीज चल रही हैं। जो हुकूमत की इकॉनमी है, हम उसको देख लेते हैं। उसके मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि बिजली का बिल शायद कम हो जाएगा गर्मियों में, मगर जो आप सूरत हाल बता रहे हैं, ऐसी कोई उम्मीद ना रखें। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ बिजली के शोबे को, वहाँ पे हुकूमत की कोशिशें जो हैं वो बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ रही, वो बीमारी के अलामात को दबाने की कोशिश कर रही। देखिए, अगर IPPs के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और उसके नतीजे में आपका ख्याल है कि बिजली के रेट कम हो जाएंगे, तो ऐसे ना पहले हुआ है और ना अब होगा। देखिए, जो असल बीमारी है वो बिजली की चोरी है। अब पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में कोई 45% बिजली चोरी हो जाती है, सक्खर में कोई 35-36% बिजली चोरी हो जाती है। तो जब तक ये चोरी के रेट नीचे नहीं आएंगे, जो ईमानदार पेयर है बिजली का, उसको वो चोरी के रेट भी पे करने पड़ते हैं, उसको वो चोरी की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। तो कोशिश हो रही है कि बीमारी की अलामात को दबाया जाए, बीमारी का इलाज नहीं हो रहा। राइट। सो दूसरी तरफ मिनरल्स एक ऐसा शोबा है जिसमें कोशिश की जा रही है SIFC के थ्रू भी। पहले पता चला कि आपने देखा होगा फाइनेंशियल टाइम्स में एक आ गया कि सऊदी अरब की कंपनी की जानिब से $5 मिलियन से $1 अरब तक की सरमाकारी कहने का कहा जा रहा है रेकॉर्ड एक मंसूबे में। उससे पहले कनाडा की एक कंपनी की तरफ से भी ये बात कही गई। सो इस तरफ कोई बेहतर सूरत हाल होगी?
देखिए, रेकोडेक के हवाले से एक तारीखी बात है। आप अंदाज़ा कीजिए कि हुकूमत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तकरीबन $100 अरब का रेकोडेक का असासा जो है उसको कन्वर्ट कर दिया एक $6 अरब की पेनल्टी के ऊपर। तो मुझे खदशा इस चीज़ का है कि हुकूमत की जो तारीख रही है रेकोडेक के हवाले से, इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि फैसला साजी का जो अमल है रेकोडेक के हवाले से, उसमें हुकूमत को दूर कर दिया जाए। किसी तरह से प्राइवेट सेक्टर की जो मार्केट ड्रिवन फोर्सेस हैं वो इसके ऊपर फैसला साजी करें। हुकूमत को रेकोडेक के हवाले से फैसला साजी की इजाज़त ना हो। राइट, सो इंटरेस्टिंगली वज़ीर ख़ज़ाना ने ये भी कहा है कि जब तक हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है कि हम कर्ज़ों से जान छुड़वा सकें। इससे कुछ पहले भी आपने एक स्टेटमेंट देखी होगी जब वज़ीर ख़ज़ाना से क्वेश्चन किया गया था बैरून मुल्क कि आपके अपने अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, आपकी अपनी कैबिनेट के अखराजात को कम क्यों नहीं किया जा रहा। सो आपको लग रहा है कि अपना घर ठीक होने की कभी कोशिश हुई है या अब होगी? देखिए, वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, लेकिन फोकस पाकिस्तान के अंदर जो नज़र आता है वो है टैक्स बढ़ाने में। आप सोचिए कि टैक्स के कवानीन इतनी तेज़ी से तब्दील किए जाते हैं, इतनी सख्त किस्म की सज़ाएं देने की बात की जाती है, जबकि बीमारी जो है वो हुकूमती अखराजात की है। तो यहाँ पे दोबारा से वही वाला अमल सामने नज़र आता है कि आप टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जबकि बीमारी जो है वो हुकूमती अखराजात की है। देखिए, आज से फरिया कोई 2010 या 11 का बजट आप उठा के देखें, उसमें हुकूमत जो है उसका टैक्स कलेक्शन का हद जो था वो 1700 अरब का था। पिछले साल हुकूमत हमें खुद बता रही है कि 9400 अरब टैक्स कलेक्ट हो गया है। इसका मतलब कि हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत तो टैक्स दिए चला जा रहा है। 10-11 सालों में वो 1700 अरब से बढ़ के कहीं 9400 अरब पे पहुंच गया है। और इसी पीरियड के दौरान जो हुकूमती अखराजात हैं वो 2500 अरब से कहीं 25,000 अरब पे पहुंच गए हैं। तो बीमारी जो है वो टैक्स कलेक्ट करने वाली नहीं है, वो हुकूमती अखराजात की है, और यहाँ पे फोकस जो है वो टैक्स कलेक्शन पे किया जा रहा है। राइट, फारूक सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। यकीनन उम्मीद की जानी चाहिए कि इकॉनमी के मामला बेहतर हों। कुछ सेक्टर्स में आपने देखा भी है कि तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। आज एक अच्छी खबर ये है कि PIA की तरफ से कोशिश की जा रही है कि पहले तो पेरिस का रूट खुल गया था कि अब बरतानिया का रूट भी खुल जाए। आज के लिए इतना ही। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।